ओवर टू यू साइमन। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साइमन है और मैं एक बेवड़ा हूँ। भगवान की कृपा इस सुंदर संगठना आज मैं कोई भी प्रकार का शराब नहीं पिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिव्या ग्रुप को। मुझे फिर एक बार एक मौका दिया है ये स्पेशल टॉपिक क्षमा फॉरगिवनेस के बारे में बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं जब भी दोस्तों ए में आया या ए में लाया गया, मैं ऑल थ्री डिपार्टमेंट जो हम बोलते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सब डिपार्टमेंट मार खा के टोटली आया मैं। इनफैक्ट मैं इंसेन भी हुआ था। बहुत बार मेरी औरत मुझे मीटिंग में लेके आना पड़ता था। मुझे रास्ते पे चलना, इधर जाना मुझे असिस्टेंट लगता था। ऐसा बुरा हालत में मैं ए में लाया गया। भगवान की कृपा हो गई मुझ पे। शराब से दूर रह गया मैं। कुछ महीने के बाद थोड़ा मेरा मन सेटल होने लगा, जो एकदम कॉम्प्लेक्स कंफ्यूज। थोड़ा सेटल होने के बाद मुझे एक बात समझ में आया दोस्तों। कुछ महीने लगे ये बात समझ में आने के लिए। मुझे ये समझ में आया, जो भी मेरे साथ मेरा जिंदगी में हुआ, वो होना ही था और हुआ है। अगर मेरा जन्म दूसरे फैमिली में होता था, या मेरी शादी दूसरे औरत से होती थी, या मेरे बॉस अलग होता था, ये सिचुएशन मेरे जिंदगी में अलग होता था। नहीं, जो भी हुआ वो होना ही था और उसके लिए टोटली मैं जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। और मुझे आस्ते आस्ते जैसा ये प्रोग्राम में मैं बढ़ने लगा, बहुत बहुत बढ़िया मुझे अच्छा स्पॉन्सर मिला। और मुझे जब भी ये एक्सेप्टेंस आया कि आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस इन माय लाइफ, एक ऑनेस्ट मुझे ताकत, करेज मिला दैट इसमें, ये प्रोग्राम में मुझे अभी सॉल्यूशन है। इस दलदल में जो मैं फंसा हूं, उस दलदल से मैं बाहर आ सकता हूं। क्योंकि मैं बहुत से काफी मीटिंग भी कर चुका था और लोगों का शेयरिंग मैं सुना, जो मेरे से भी बेहतर सिचुएशन में था। ये प्रोग्राम का वापर करके उन लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल के एक अच्छा जिंदगी जी रहे थे। तो मुझे आशा मिला ये प्रोग्राम में कि मैं भी इन लोगों की तरह एक अच्छा जीवन अब मैं जी सकता हूं। तो मुझे आज का टॉपिक जो है वो है फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा करना, क्षमा मांगना, दोनों। ये जो फॉरगिवनेस है ना, क्षमा करना दोस्तों, ये क्यों करना चाहिए, क्या है इसमें? ये एक ऐसा चीज है दोस्तों, क्षमा करना या क्षमा मांगना एक कॉन्शियस डेलिब्रेट डिसीजन है। जो मेरे फीलिंग्स जो अंदर है, खुन्नस के, जेलेसी के, एक दूसरा इंसान के प्रति,
जो मुझे शायद दुखाया रहेगा। मैं अगर सोचूं ये आदमी ने जानबूझ के मुझे तकलीफ दी है, क्यों मैं मुझे क्षमा करूं? लेकिन उससे क्या होता है, कॉन्शियसली मेरा जो फीलिंग्स जो है वो हमेशा रिवेंजफुल फीलिंग्स होते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो मैं अंदर से ही घुटन सी जिंदगी जी सकता हूँ शराब से दूर रह के भी दोस्तों। इसीलिए हमारा प्रोग्राम ये जो स्टेप्स जो है, ये फोर्थ और फिफ्थ स्टेप, जब भी मैं मेरा खुद का इन्वेंटरी लेता हूँ, मुझे अभी ये घुटन जिंदगी जीनी नहीं है। देखो, शराब पीने के टाइम मैं जिया हूँ ये घुटन जिंदगी, और शराब का मैं इस्तेमाल इसलिए किया एक ड्रग जैसा, क्योंकि जब भी मैं घुटन जिंदगी मैं जी रहा था, शराब मुझे कुछ हद तक रिलीज देता था। लेकिन अब तो मैं ए में आया हूँ, शराब से दूर हूँ, अभी ये घुटन से मैं कैसा जी सकता हूँ? तो इसलिए मुझे जब भी मेरा इन्वेंटरी में समझ में आया कि अभी इसके ऊपर मुझे काम करना है, कैसा करना है और क्यों करना है, ताकि मैं एक घुटन सी जिंदगी से बाहर निकलूं। आई हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस कॉन्शियस डेलिबरेट फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट एंड वेंजेंस, खुन्नस और रिवेंजफुल रहने से एक दूसरा आदमी के प्रति जिसने मुझे दुखाया है। अब ये जो क्षमा करने का जो स्टेप्स है ना, जो ये कैसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? सबसे पहले मुझे एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए। आई हैव टू एक्नॉलेज मेरा फीलिंग्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि ये जो फीलिंग्स जो है, ये मुझे अंदर से अंदर खा सकती है दोस्तों। बिना शराब पिए भी मैं गिल्टी फीलिंग बोलो, खुन्नस की फीलिंग बोलो अंदर, इससे मैं घुटन घुटन से ही जी रहेगा, शराब से दूर रहेगा, बट आई विल नॉट बी फ्री। तो जब मैं क्षमा के ऊपर काम करता हूँ, तो एक अलग टाइप का मुझे फ्रीडम मिलता है। बिकॉज अभी मुझे इस फेलोशिप में एक सोल्यूशन दिया है, द हाउ टू ग्रो। मुझे ये भी मालूम है क्षमा करने से सब कुछ मेरा जिंदगी में बदलाव होने वाला नहीं है। कुछ वक्त लगता है दोस्तों, टाइम लगता है। और जो ये अंदर का जो दुख, पेन जो है ना, एंगर, हर्ट, रिसेंटमेंट, ये जो सिचुएशन है जो मेरे नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करते हैं, उससे मुझे तो अभी छुटकारा चाहिए। ये मुझे मालूमत हुआ है ये क्यों होता है मेरे साथ, क्यों उस व्यक्ति जब मेरे सामने आता है। क्योंकि मैं अभी शराब से दूर रह के मैं काम पे सीधा जाने वाला हूँ, घर में रहने वाला हूँ, सोसाइटी में रहने वाला हूँ, ये मीटिंग में जाने वाला हूँ। तो बहुत से लोगों के संबंध मेरे साथ आने वाले हैं, और मुझे फ्रेंडशिप रखने को नहीं आता है दोस्तों। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे जो असली दोस्त थे, जो गुड फ्रेंड्स जो हम बोलते हैं, उसके साथ सब मेरी दुश्मनी हो गई। क्योंकि मेरे जो अच्छे दोस्त थे, वो लोग मुझे हमेशा समझाते थे, साइमन क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे है, इतना अच्छा नौकरी है, इतना अच्छा तुम्हारा परिवार है, ये क्यों कर रहे है? तो उसका मतलब ये लोग मेरे पीने के आड़ आने लगे,
तो मेरे दुश्मन बन गए। मेरा एक काल जिंदगी में ऐसा आया दोस्तों, जो भी मेरे पीने के आड़ आते हैं वो मेरे दुश्मन बन गए। तो सबसे पहले मेरी दुश्मन मेरी बीबी बन गई, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मेरे बड़ा भाई सब, ये फैमिली सबसे मेरा रिलेशन दोस्तों अच्छे नहीं थे। अभी शराब में बंद किया है, इसलिए रिलेशन अच्छे होते हैं। लेकिन मैं उस महफिल में खुश नहीं रहता हूँ, क्योंकि जब भी ये फैमिली से मैं मिलता हूँ, मेरे भाई बहन को, मुझे मालूम है मैं क्या क्या किया है इन लोगों। तो ये सब चीज जब भी मुझे अंदर से घुटन करती है, तो आई वांट टू लिव अ फ्री लाइफ। और फ्री लाइफ में जब जी सकूंगा जब मैं इन लोग से क्षमा मांगू। और क्षमा भी ऐसा होना चाहिए दोस्तों, सिचुएशन देख के। तो हम हमेशा ये में सोचते हैं, देखो मेरा स्पॉन्सर का मुझे कैसा मदद मिला। मेरा स्पॉन्सर ने मुझे एकदम लेवल पे लाके समझाया। वो बोला साइमन समझो, तुम ओलो की जगह होता था। जैसा मैं उसके साथ शेयर किया, कुछ मेरे कलीग्स को मैं बहुत डैमेज किया था दोस्तों, बहुत। तो मेरा स्पॉन्सर बोला मुझे, अगर तुम उसके जगह होता तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता। मैं बोला मैं तो मारता था वो लोग को, अगर ये ऐसा कोई मेरे से करता था। तो सोचो तुम उन लोग को तुम कितना दुख दिया है, और अभी तुम मुझे बताते हैं कि आई कैन नॉट वर्क पीसफुली विद देम, आई एम नॉट कंफर्टेबल। ये सही बात है दोस्तों। आपको मालूम है, जब भी मैं शराब से दूर था काफी महीने, 8-9 महीने, हमारा कैंटीन है कॉमन, और हमारा डिपार्टमेंट वाइज लोग साथ में बैठते हैं खाना खाने को। मैं नहीं बैठता था वो लोग के साथ दोस्तों, मैं मेरा थाली लेके अलग जगह बैठता था, क्योंकि आई वॉज नॉट कंफर्टेबल सिटिंग विद देम। वर्किंग वॉज ओके, मुझे मजबूरी काम पे जाना ही पड़ता था। और मेरा सेक्शन, हम लोग जब भी सेक्शन से अलग होते थे, मेरा काम अलग था, मैं अलग सेक्शन में जाता था। बाद में आके हम लोग टेबल के साथ में बैठते थे, आई वॉज अनकंफर्टेबल, मैं नहीं रहता था उन लोग के साथ। तो मेरा स्पॉन्सर एक्सप्लेन किया, साइमन यू हैव टू डू दिस। तो फिर मैं चालू किया ये स्टेप के ऊपर काम करना। सबसे प्रथम मेरा स्पॉन्सर ने मुझे मदद किया मेरे ऊपर काम करना। देखो, फिजिकल व्हाई आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ, मुझको क्यों क्षमा करना चाहिए। सबसे प्रथम दोस्तों, पहले मैंने फिजिकली मुझे इतना डैमेज किया, इतना डैमेज किया है ना। मैं 1-1.5 साल तक बराबर भोजन नहीं कर सकता था। हमेशा 1-2 हफ्ते के बाद मुझे डिसेंट्री होता था, क्योंकि शराब मैं इतना पिया हूं मेरी जिंदगी में। और ऐसे अलग इतना खराब शराब मैं पिया हूं, उसकी वजह से मेरे इंटेस्टाइन्स भी डैमेज हुए थे। तो बहुत वक्त लगा मुझे बॉडी डैमेज रिपेयर करने को। तो मुझे मालूमात हो गया ये भगवान का दिया हुआ मेरा शरीर है, मैं कितना डैमेज कर चुका हूं दोस्तों। तो मुझे ख्याल रखना चाहिए मेरा बदन का। तो आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ फर्स्ट फिजिकली। और वो मैं करते गया दोस्तों। आज मेरा फिजिक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। मैं पौष्टिक खाना खाता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता हूँ दोस्तों, और टाइम टू टाइम मैं खाता हूँ। तो ये मुझे आस्ते आस्ते
थ्रू द स्टेप, थ्रू द प्रोग्राम मालूमात हो गया दैट आई हैव टू टेक केयर फर्स्ट ऑफ माय बॉडी, ऑफ माय सेल्फ। ये फिजिकली हो गया, ये बॉडी डैमेज के बारे में हो गया। लेकिन अभी बात आता है इमोशनली क्या करूं मेरे बारे में। ये जो मेरा डिस्टर्ब लाइफ जो मैं जिया हूं अल्कोहलिज्म में, लेड बाय डिसऑनेस्टी एंड मैनिपुलेशन, उससे मैं कैसा बाहर आऊं दोस्तों। उसके लिए भी हमारा स्टेप में सोल्यूशन है। आई हैव टू गेट रिड ऑफ माय डिसऑनेस्टी, माय मैनिपुलेशन। बहुत तकलीफ होता है, मुझे बहुत त्याग करना पड़ा ये ऐसा जीवन जीने के लिए, और अभी भी जीने के लिए ही करना पड़ता है मुझे। इट इज नॉट इजी टू प्रैक्टिस ऑनेस्टी इन ऑल माय एफेयर्स, लेकिन ऑनेस्टी मुझे इस दलदल से बाहर ला सकते हैं, और लाया है दोस्तों। बहुत हद तक मैं बाहर आया हूं, क्योंकि मेरा जो फीलिंग्स जो है अंदर, दैट डिटरमिन्स व्हाट बिहेवियर आई विल टॉलरेट इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा जीना नहीं है विथ मैनिपुलेशन एंड डिसऑनेस्टी। कितना मैं कावेबाजगिरी वापरा है ना मेरा जिंदगी में। मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या यार साइमन तुम ये जिंदगी जिया है, और मुझे बिलीव हो गया ये कावेबाजी में। ऐसा नहीं कि हर पल ये कावेबाज करने का मुझे चाहिए था, जरूरी था, लेकिन मैं इतना यूज हो गया, नहीं मानता उधर भी मैं ऐसा ही जिंदगी जीने लगा, टोपी लगाने का, कावेबाज करने का। तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस, ताकि मेरे जो अंदर जो कॉन्शियस जो फीलिंग है, वो फीलिंग्स मुझे अच्छी चाहिए, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअल। All it takes is a willingness to forgive and God will do the rest। ये हमारा प्रोग्राम कहता है। क्योंकि मेरे ट्विस्टेड रिलेशन with family, friends and society, many of us have suffered the most। I have been very stupid and stubborn। बहुत हट्टी था मैं, किसी का बात सुनता था नहीं। कितना उसके वजह से मेरे रिलेशन खराब हुई है यार। अगर आज मैं सोबर हूं, एंड इफ आई एम अनएबल टू फॉर्म अ ट्रू फ्रेंडशिप विथ अनदर ह्यूमन बीइंग, कितना हैंडीकैप हो रहे हो मेरे लिए सोबराइटी में, अगर मैं आज एक अच्छा फ्रेंडशिप नहीं कर सकता हूं। दैट्स अ बिगेस्ट हैंडीकैप। अभी ये फीलिंग ऑफ गिल्टी जो आता है, ये मेरा फैमिली के तरफ से है। देखो, मेरा जिंदगी में कैसा जिया हूं, उसके रिजल्ट क्या है। मैं कभी भी मेरे परिवार के साथ, आई वॉज नेवर काइंड टू देम। और मजे की बात है, आई वॉज मोर काइंड, आई वॉज मोर लविंग टू आउटसाइडर्स। क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं। तो अभी अगर मुझे नाइस फीलिंग्स चाहिए अंदर कॉन्शियसली, घुटन नहीं होना चाहिए मुझे मेरे पर रिलेशनशिप से, फैमिली से, दोस्तों से, तो नाइस फीलिंग्स कैसी आती है। दो टाइप का फीलिंग है, एक नाइस फीलिंग्स है और एक बैड फीलिंग्स है। नाइस फीलिंग्स जो है, उसका जो रिजल्ट है नाइस फीलिंग्स का, वो आता है सेटिस्फेक्शन, जॉय, पीस। ये सब चीज जब भी मेरी लाइफ में होती है, तो मेरा जो फीलिंग्स है वो अच्छे होते हैं। और बैड फीलिंग्स जो है, जहां मेरे कॉन्शियस में खुन्नस है, जेलेसी है,
तो उसमें का रिजल्ट जो है दैट विल कम थ्रू बैड फीलिंग्स. आई विल नेवर बी हैप्पी इनसाइड. और मुझे एक बात समझ में आया अभी सोब्राइटी में, जैसा जैसा मैं आगे बढ़ने लगा, आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस. हाँ, अभी मैं किसी को भी दोष नहीं दे सकता हूं, किसी सकमस्टेंसेस परिस्थिति को भी मैं दोष नहीं दे सकता हूं. अगर मैं अनहैप्पी है, उसका कारण सिर्फ मैं हूं. देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय वे ऑफ हैंडलिंग पीपल और हैंडलिंग सिचुएशन. दैट इज द रीजन ऑफ माय अनहैप्पीनेस. अगर मुझे बराबर हैंडल करने को आता है सिचुएशन और लोगों को, तो आई विल बी हैप्पी ऑलवेज. तो प्रॉब्लम क्या है मेरा मालूम है? ये क्यों होता है मेरे साथ? मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन है. मेरे एक्सपेक्टेशन दोस्तों से ऐसे है कि उन लोग मेरे विचार की तरफ रहना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए. अगर वो लोग ऐसे नहीं चले तो आई एम नॉट हैप्पी विद देम, आई एम नॉट फ्रेंडली विद देम. क्यों? मेरे एक्सपेक्टेशन है दे शुड गो एज पर माई व्यू. मेरा जो मन कहता है, मेरा जो विचार है, उस तरह ये लोग चलना चाहिए. ऐसा होने वाला नहीं है जिंदगी में. मेरे बच्चे, मेरे औरत मेरे हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, तो क्या मैं जिंदगी भर घुटन से रहूं क्या? ये कैसे जी रहे हैं? नहीं. जब भी मैं मेरा इन्वेंट्री लेता है और लिया, मुझे एक बात समझ में आए कि साइमन, तेरे सोच में ही कुछ गलती है. तुम्हारा जो रहन सहन है उसमें बहुत बहुत गड़बड़ है. यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. ये जो चीज है, जो बैड फीलिंग्स का, ये जेलेसी, हेट, एंगर, रिवेंज, ये सब के वजह से तुम्हारा सोच भी वैसे हो गए. जब भी तुम्हारा सोच में बदलाव लाएगा तो तुम्हारे फीलिंग्स अलग होएंगे. देयर विल बी सेटिस्फाइड फीलिंग ऑफ जॉय एंड पीस. एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं. देखो, ये फीलिंग्स के बारे में समझो, मेरा एक ए मेंबर मेरे दोस्त है. कुछ भी हो गया, उसको कोई मेरे बारे में कुछ बोला और वो गुस्से में आके मुझे एक लाफा मारा. जब भी वो लाफा मुझे मारा, मैं बहुत गुस्सा हो गया, मुझे सरप्राइज भी हो गया मैं, और दुखी भी हो गया. ये क्यों हो गया करके. ओके, एक घटना हो गया, एक इंसिडेंट हो गया समझो. लेकिन 10 साल के बाद अगर मैं वही सोचूं उसके बारे में, ये घटना के बारे में 10 साल के बाद, तो नथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन, समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग विथ मी. क्योंकि वो बात मैं कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सका. मैं उसके बारे में उस वक्त उसके बारे में ज्यादा आगे जाके जानकारी लेके वो मैं सॉल्व नहीं किया. मैं अंदर दबा के रखा, इसलिए 10 साल के बाद भी वो मुझे दुख देता है. क्यों देता है? कभी भी उसका याद या वो सामने आया तो खुन्नस मेरे में है. तो ऐसा मेरा बिहेवियर होने से ये फीलिंग्स जो है अंदर, वो मुझे अंदर नहीं रखना चाहिए, मुझे बाहर निकलना चाहिए. और ये जो क्षमा का जो विषय है ना दोस्तों, ये बहुत बहुत है. क्योंकि इससे क्या होता है मालूम है? मैं कभी भी फ्रीली किसी से मिलजुल नहीं सकता हूँ. ये अंदर जो मैं दबा के रखता है ना, वो मुझे फ्रीली किसी से मिक्स होने के लिए नहीं देता. मैं जिया हूं ये बहुत साल तक ये लाइफ. ये में आने के बाद भी कुछ टाइम लगा ये सब
मुझे मुफ्त होने के लिए, मोक्षा पाने के लिए इस चीज में। अभी फॉरगिवनेस का जो बेनिफिट्स है वो क्या है? क्यों मुझे क्षमा करना चाहिए? मुझे इसलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी से मैं दूर होता हूं। मेरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है। मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है। और बहुत बड़ी बात है, ये गिल्टी से मुझे शर्म नहीं आता है। फिर जो मैंने किया है वो मुझे शर्मिंदा करता है ना। आई कैन नॉट फेस दैट पर्सन। लेकिन क्षमा मांगने से ये शर्मिंदा भी मेरे से दूर जाते हैं। अभी देखो, हम हमेशा सोचते हैं गिल्टी, व्हाट इज गिल्ट? एक्चुअली गिल्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। हम लोग के लिए गरज है, जरूरत है गिल्ट। क्योंकि गिल्ट जो है वो मुझे रिमाइंड करता है ऑफ ऑल माय रॉन्ग डूइंग्स। नहीं तो हम जानवर जैसे जीते थे यार, अगर मैं गिल्टी नहीं होता था तो। गिल्ट होना ये जरूरत है, क्योंकि वो मुझे हमेशा रिमाइंड करता है मेरा रॉन्ग जो मैं किया है वो। और हमारा जो ये दो स्टेप है, फोर्थ और फिफ्थ, ये एक रियलाइजेशन का है। और हमारा आगे हमको ये प्रोग्राम बोलता है दैट इन स्पाइट ऑफ माय सिंफुल कैरेक्टर वी डू हैव अ चांस टू कम क्लीन। लेकिन उसके लिए बीइंग सॉरी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दोस्तों। अभी ये बात आता है, देखो, हमको बहुत दुख होता है जिसको हम दुखाए, उससे नहीं काम चलेगा दोस्तों। आई हैव टू शो इट। आई हैव टू शो कंपैशन टुवर्ड्स दैट पर्सन आफ्टर मेकिंग दिस अमेंड। अभी ये जो है क्षमा करने का, ये बिल डब्ल्यू ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए ले। ये क्षमा करने का भी मौका और टाइम हमें ढूंढना चाहिए दोस्तों। एटमोस्फियर, जो वातावरण है वो कंड्यूसिव होना चाहिए। राइट वर्ड इज कंड्यूसिव। क्योंकि समझो अभी मैं शराब से दूर है, मैंने बहुत लोगों को दुखाया है। वो कोई तो भी रास्ते पे जा रहा है, मैं उसको जाके बोलेगा, ए सुरेश इधर आओ, तुमको याद है 2 साल पहले मैं तुमको ऐसा बोला था, वैसा बोला, मुझे माफ करना। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसके पहले सिचुएशन को मुझे एक ऐसा लेवल पे लाना पड़ेगा कि जिसके साथ मेरे रिलेशन खराब हुए थे उसके साथ बातचीत करना चालू पड़ेगा, स्टार्टिंग बाय गुड मॉर्निंग, ये सब चीज। और जब भी हमारा थोड़ा बातचीत होता है, फिर वो सिचुएशन जब भी एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म में आएगा, तभी मुझे ये समा के बात करना चाहिए। नहीं तो उसका रिजल्ट एकदम डिजास्टर हो सकता है दोस्तों। मैं सोचेगा मैं क्षमा मांगने को गया और इसने मुझे गाली दे के भगाया, ऐसा भी हो सकता है। बट इफ मैं, मेरा इच्छा अगर साफ है और मैं सही दिल से क्षमा मांगने को गया है और रिजेक्ट भी हुआ है, तो मुझे दर्द होएगा, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होएगा। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने इसके बारे में बहुत बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। वो बोला, साइमन तुम्हारे तरफ से क्लियर करना चाहिए ना। तुमको जो दुख होता है वो होना नहीं चाहिए, इसलिए तुम क्षमा मांगता है। वेदर वो आदमी डिजर्व इट और नो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तुम्हारा जो फीलिंग्स अंदर का है, वो जो डिस्टर्ब होता है तुमको, उससे तुम्हें मुक्ति चाहिए, इसलिए तुम ये करते है। बिकॉज आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ अदर्स, but rather a victim of my expectation, my choices and my dishonesty. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
मैं लोगों के वजह से इस परिस्थिति में नहीं पहुंचा हूं। ये मेरे चॉइसेस, मेरे डिसऑनेस्टी, मेरे कावेबाजगिरी की वजह से ये सिचुएशन में मैं पहुंचा हूं। तो अभी मैंने एक क्षमा, एक मेरे बहुत एग्जाम्पल है, मैंने जैसा बताया मैं बहुत लोगों को दुखा है, सब तो मैं शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन मेरे कंपनी के कलीग्स के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा जो लास्ट अल्कोहलिज्म का जो स्टेट आया ना दोस्तों, सब तरफ से मेरे पैसे बंद हो गए। एक तो मैं काम पे नहीं जाता था, तो पगार भी नहीं आता था, लोन के सब दरवाजे बंद हो गए। तो हमारा कंपनी में है ना, हमको इमरजेंसी शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं, 3,000 रुपया। ये 35 साल पहले की कहानी है दोस्तों। 3,000 रुपया मिलता है, वो भी सब मैं ले चुका था। तो मेरे 5 कलीग्स थे। तो मैं मेरे कावेबाजी से एक ऐसा सिचुएशन बनाया, एक्टिंग से, मेरा चेहरा बोलो, मेरा बात करने का तरीका, और मैं ऐसा सिचुएशन बनाया कि मेरी लड़की बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है, और उसमें से 2 को मैं बाजू में लेके बोला मुझे इमरजेंसी लोन चाहिए। और ये सिचुएशन जब भी मैं एक्सप्लेन किया, उन लोग दोनों ने मुझे फॉर्म भर के लोन दिया, और हमको कैश मिलते थे। ये दोनों से लोन मिलने के बाद, ये सुबह का सिचुएशन है, दोपहर में लंच के बाद बाकी का 3 को भी मैं अलग अलग लेके यही सिचुएशन में कन्विंस किया, और उन लोग से भी ऐसा मैं 5 आदमी से 3-3 हजार, 15,000 लिया, और 10 दिन काम पे नहीं गया। क्यों काम पे जाओ यार? 15,000 35 साल पहले बोला तो आप सोचो कितना बड़ा रकम है। तो शराब पीने में धुंध, इधर उधर दोस्तों को लेके घूमना, टैक्सी से, ये सब 10 दिन के बाद, पैसा खत्म होने के बाद हुआ क्या दोस्तों, कहीं ना कहीं से मेरा ये झूठी कहानी वो लोग को मालूमात हो गई। और जब भी मैं काम पे गया 10 दिन के बाद, तो वो लोग मारेंगे नहीं यार मुझे। वो लोग को मालूम हो गया साइमन इतना बीमार, इतना नीचे गिरा हुआ आदमी है। तो वो लोग ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। बहुत बदनाम हो गया मैं दोस्तों, ये घटना की बात। अभी भगवान की कृपा हो गई, तो मैं ये में आया, सोबर हो गया। तो मैं ये बात मेरा स्पॉन्सर को बताया, मैं बोला ऐसा ऐसा है, आई मैं कंफर्टेबल नहीं रह सकता हूँ डिपार्टमेंट में, आई कैन नॉट वर्क पीसफुली, ऐसा वैसा। तो मेरा स्पॉन्सर ने मुझे बताया चलेगा, इसको टाइम लगेगा। मैं बोला कैसा भी करके मैं उन लोग का पैसा देगा। मेरा स्पॉन्सर बोला साइमन, ये कभी भी मत सोचो तुम उन लोग ने पैसा दिया है तो मेहरबानी नहीं किया है, मैं किधर से भी अरेंज करके पैसा दे के दैट इज ओवर। नो, यू हैव हर्ट देम इमोशनली, यू हैव हर्ट देम, बोला तुमको इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो फिर उसने मुझे एक सलूशन दिया। बोला देखो अभी तुम तो काम पे जाते हैं सब कुछ। मैं बोला हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो बोला तुम अपना काम करता है ना, बहुत बार वो लोग तुम्हारा काम करता था। मैं बोला हाँ, तो यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, और वो लोग से गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ भी बोलो, स्टार्ट करो। मैं चालू किया दोस्तों, लेकिन बहुत बहुत गिल्ट फीलिंग मेरे अंदर होता था, कैसा है यार, क्या कर बैठा है मैं। तो मैं प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर, मैं 100-200 बार बोलता था दोस्तों, कंपनी में, डिपार्टमेंट में, अपने अपने, गिव मी करेज गॉड, गिव मी करेज। और हंसते हंसते मैं बोलने लगा। तो वो 5 में मैं पहला
एक जो मेरा और नजदीक था, वो 5 में से एक आदमी को मैं बोला, हेलो गुड मॉर्निंग। तो वो भी मुझसे थोड़ा बात करने लगा। हाँ, नॉट लाइक आउटसाइड कॉन्वर्सेशन, काम के बारे में, ऐसा वैसा। हंसते हंसते दोस्तों, मैं वो जब भी टॉयलेट या किधर जाता है तो उसका जब भी काम आता था, मैं उसका काम करने लगा। देखो, ऐसा थोड़ा अटैचमेंट हो गया। फिर मैंने उससे बताया, देखो मैं ये बीमारी में फंस गया था। वो बोला, हाँ मुझे मालूम है, और मुझे ये भी समझ में आया, अभी तुम कौन सा संस्था में जाते हैं, शराब से दूर है। मैं बोला हाँ, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ने मुझे पहला ही बोला था, तुम जाके वो लोगों को बताओ मत अभी दैट यू हैव ज्वाइन ये, और अभी दारू से दूर है तुम्हारा सब, मैं ये करेगा नहीं। बोला, तुम बीच में शराब वापस पीगा, दोबारा वापस प्रॉब्लम होएगा। तो मैं क्वाइटली अपना काम करते गया। लेकिन मेरा स्पॉन्सर ने एक बात बोला दोस्तों, जो सही में मुझे बहुत ये समा के बारे में काम में आया। वो बोला, साइमन तुम्हारा कैरेक्टर है ना, कंप्लीटली चेंज करो। तुम कम बात करो लोग से, और जो उन लोग पूछेगा वही सवाल देना। तुम ज्यादा अभी तुम्हारा होशियारी मत करो उन लोग के साथ। और वैसा मैं करने लगा दोस्तों। तो फिर वो बोला, अभी तुम घर में क्या करते, घर में भी बता औरत को ये बात है। तो मैं औरत को बताया, ऐसा ऐसा मैं चीटिंग किया था, तो मेरा अभी जो पेमेंट आ रहा है, मैं वो लोग को हंसते हंसते पैसा दे सकता हूँ क्या। औरत बोला, ठीक है, मेरा जो सैलरी है उससे आई विल मैनेज द हाउस। तो फर्स्ट टाइम ऑनेस्टी से मैं शेयर किया। मेरा औरत को भी शौक हो गया, लेकिन वो बोला, मुझे मालूम था तुम इतना शराब कैसा पीता था, किधर से पैसा लाता था, हम तो सब लॉक किया था। तो दोस्तों, ये सब मैं करने लगा। फिर हमको दिवाली में अच्छा बोनस मिलता था, तो मैं हंसते हंसते वो लोग का पैसा दिया दोस्तों। 2 साल में मैं सबका पैसे दिया। लेकिन दोस्तों, मेरा रिलेशन जो है ना, वो बहुत अच्छी तरह निभाया दोस्तों। ज्यादा उन लोग से बकवास नहीं करने का, काम के बारे में काम करने का। फिर हंसते हंसते हम लोग का रिलेशन बढ़ गया। अभी देखो, वो 5 में से 4 लोग ने मुझे माफ किया दोस्तों। वो लोग ने एक्सेप्ट किया, साइमन तुम कितना बदल गया। लेकिन उसमें से एक जो था ना, ही नेवर फॉरगिव मी। उसका पैसा मैं रिटर्न किया, ऐसा मेहरबानी नहीं किया पैसा रिटर्न करके, लेकिन ही नेवर फॉरगिव मी। वो बोला, नहीं साइमन, तुम्हारा जैसा इतना चोर आदमी मैं देखा नहीं। मुझे चोर भी कहा उसने, बट आई हैड टू एक्सेप्ट। मेरा स्पॉन्सर ने मुझे बहुत तैयार किया था ये बात के लिए। वो बोला था, सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि शायद वो तुम्हें माफ नहीं करेगा उसमें से कोई। और ये हुआ दोस्तों। और 5 साल के बाद दोस्तों, मेरा डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया, और ये लोग से कुछ मेरा संबंध भी नहीं था बाद में काम के बारे में। लेकिन मेरे को उसके बारे में कभी भी गुस्सा या कुछ नहीं आया। और मैं ये भी नहीं सोचा कि क्या इसने मेहरबानी किया है, क्या मैं उसका पैसा रिटर्न किया है। तो दिस इज द वे ये क्षमा से ये मुक्त मिला मुझे, एक गिल्ट फीलिंग से, घुटन से। और उन लोग को अवॉइड करने का सवाल नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूमात हो गया ये स्टेप कैसा करना चाहिए क्षमा का। तो मैं स्पॉन्सर का मदद से, ये प्रोग्राम के मदद से, इस तरह से ये सिचुएशन से मैं बाहर निकला। दूसरा एक ये है प्रॉब्लम, मेरा बड़ा लड़की का मेरा सास ने 5,000 एफडी में रखा था, और वो मैं खाया। मेरा औरत को मालूम भी नहीं, कभी मैं चढ़ हो गया, कभी मैं खाया। और मुझे 2 साल हो गया ना, जब भी मैं मेरा लड़की का नाम से 10,000 रुपया एफडी में डाला, और औरत को लाके बोला, देखो मैं मेरा बड़ा लड़की का नाम पे 10,000 का एफडी किया। तो मेरा औरत को याद आया। वो बोला, अरे उसका एक 5,000। तो मैं बताया उसको, 5,000 कभी का मैं खाया, मैं बोला।
इसलिए मैं 10,000। तो ये क्षमा का जो ये है ना दोस्तों, आई हैव टू टेल द रियलिटी। वो सिचुएशन मुझे बताना है। मैं ऐसा नहीं बताया औरत को मैं मेहरबानी किया 5 के बदले 10 डाला, नहीं। मैं बताया उसको ये 5,000 उसका मैं खा डाला शराब के टाइम। अभी मेरे पास कुछ पैसे आए तो मैं 10,000 का उसके नाम पे डाला। औरत को शौक हो गया, बट उसको अभी हंसते हंसते मेरे को बोला वो, और ऐसे क्या क्या है। मैं बोला हंसते हंसते बहुत कुछ है, लेकिन इसके ऊपर मुझे हंसते हंसते काम करना पड़ेगा। तो ऐसा क्षमा का ये जो मेरे बारे में जो घुटन थी जिंदगी में दोस्तों, हंसते हंसते मैं इससे बाहर निकला दोस्तों। हंसते हंसते सिचुएशन को देख के, उस सिचुएशन के ऊपर काम करके, और कुछ बात मैं क्लियर किया। अभी लास्ट बात आता है मेरा सास का। मेरा सास और मेरा लास्ट लास्ट में रिलेशन बहुत खराब हो गया दोस्तों, क्योंकि वो देख नहीं सका उसका लड़की का हालत। एक बार मेरी सास 2 बिल्डिंग छोड़ के रहती थी। एक बार मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाया था और उल्टियां हो रही थी, तो मेरा औरत मुझे सुला के, कंजी है ना, चावल का कंजी बनाते हैं हम, पेयस बोलते हैं, वो मुझे खिला रही थी। और उतने में मेरी सास घर पे आई और देखा, और मेरा सास ने बोला तुम क्या ये दलिंदर और भिखारी के साथ रहते है, और गुस्से में दरवाजा बंद करके चली गई। और फिर उसके बाद कुछ दिन हफ्ते के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लास्ट हॉस्पिटलाइजेशन, और यही में आया। लेकिन वो बात मेरे कानों में गूंजने लगती थी, दलिंदर है क्या, मैं भिखारी है क्या। और मेरा ये में आया, शराब से दूर हो गया। देखो अभी मेरा फर्स्ट बर्थडे को मेरा भाई बहन भाभी माँ सास भी आई, और उस बर्थडे मीटिंग में, मीटिंग होने के बाद हमको गले लगाया, मेरा माँ ने किस किया, औरत ने भी गले लगाया। मेरा सास जब भी गले लगाने को आया, मैं दूर रखा उसको। मैं बोला ओके ओके ठीक है ठीक है। क्यों? वो गूंजने वाली बात, दलिंदर और भिखारी। और मजे की बात यह है, उस बर्थडे के बाद कुछ मेंबर्स मेरे घर डिनर के लिए आए। मेरे सास ने ही खाना बनाया था। उतना ही नहीं, हम दोनों जब बीबी और मैं काम पे जाता था, मेरे दोनों बच्चे उसके पास रहती थी, वो देखती थी। हमारे लिए भी वो खाना बनाते थे, लेकिन उसका मुझे ये नहीं है सोच। मेरा वो ही खुन्नस गूंज रहा है। तो फिर ऐसा हो गया दोस्तों, मैं सास के घर में जा नहीं सकता था, उसके साथ बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गूंजती थी वो बात मुझे को खुन्नस। और अभी मुझे गिल्ट फीलिंग आने लगा, ये क्या कर बैठा है मैं, या अभी क्या करूं। तो फिर मैं मेरा स्पॉन्सर के पास बोला ये ऐसा ऐसा हुआ है। देखो मेरा स्पॉन्सर वो मेरा फर्स्ट बर्थडे को चेयरमैन था, और उसने बताया मुझे साइमन, मैं देखा तुम सबसे गले मिलाया, लेकिन तुम्हारा सास को तुम दूर रखा, मुझे मालूम हो गया कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैं उससे शेयर किया ये ऐसा ऐसा उसने मुझे बोला था। तो देखो मेरा स्पॉन्सर क्या बताया मुझे। मेरे को बोला साइमन तुम्हें कितना बच्चा है? मैं बोला 2 लड़की है। अच्छा तुम्हारा भी एक सपना है ना, जब तुम्हारा लड़की बड़ी होगी शादी होगी एक अच्छा घर में जाना चाहिए। मैं बोला हाँ। तो तुम्हारा सास का भी वो सपना था ना, कभी उसकी लड़की अच्छी, अच्छा मर्द देखेगा, अच्छा लाइफ मिलेगा। तुमने क्या दिया उसका लड़की को? तुम्हें कितना दुख होएगा तुम्हारा लड़की कल ऐसा घर में जाएगा तो ये बात जब इस स्पॉन्सर ने समझ में आया, समझाया, मुझे समझ में आया। और मैं एकदम दोस्तों, टाइम लगा मुझको, 2-2.5 साल लगा, लेकिन ये
क्षमा। मैं एक बार सासू के पाँव पे गिर के मैं रोया और मैं उसे बताया, और उसने मुझे सच्चा दिल से माफ किया। उसने बोला, साइमन, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम शराब से दूर है, कितना अच्छा रह रहा है। तो ये सब चीज मुझे करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। और जब तक मैं ये क्षमा नहीं मांगू, नहीं करूँ ये स्टेप, मुझे फ्रीडम से रहने को नहीं होएगा। आई विल नेवर गेट अ गुड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड जॉय। तो मुझे जब भी ये प्रोग्राम में एंट्री मिला और ये समझ में आया, और मुझे लाइफ थोड़ा सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, ये मालूमात हो गया, मैं करने लगा दोस्तों। आज मैं बोल सकता हूँ, किसी से भी मेरी ऐसी दुश्मनी या इल फीलिंग नहीं है। हो सकता है, हो भी सकता है, विदाउट आई नोइंग there can be some AA members or some society members, there may be, but मैं जिस तरह वो लोग से बात करता हूँ और पेश आता हूँ, आई सी दैट माई वर्ड्स और मेरा एक्शन डू नॉट हर्ट एनीबडी, नो, नॉट एट ऑल। आज देखो, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ। मेरा जो ग्रैंडसन है ना, वो बहुत हट्टी है, बहुत। मैं कभी कभी मेरा औरत को बोलता है, ये मेरे जैसा हो गया कि क्या। उसको तुम समझो, बोलो अभी ये सब पेंसिल सब गिरा है, जरा तुम्हारा बैग में डालो, वो कभी भी नहीं डालेगा दोस्तों। बहुत हट्टी है, कभी भी नहीं डालेगा। खुद से वो करेगा, लेकिन बोलेगा करने को तो नहीं करेगा। लेकिन आज मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग लोगों की तरह, फैमिली मेंबर्स की तरफ या सर्कमस्टेंसेस की तरह, आई हैव टू इंक्रीज माय टॉलरेंस एंड पेशेंस दोस्तों। तो ही मैं एक पीसफुल और सेरेनिटी लाइफ जी सकेगा। क्योंकि अभी जो मेरी जिंदगी लाइफ है, मुझे समझ में आता है क्या करना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए। लेकिन मैं अपेक्षा क्यों करूं दूसरा लोग भी ऐसा करना चाहिए? नहीं होने वाले ऐसा, ये हमेशा होने वाला है। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड देम टुडे बेटर, बिकॉज आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। आई हैव टू अंडरस्टैंड अदर्स बेटर। तो ये जो आज मुझे ये टॉपिक दिया था, मुझे लगता है आई हैव शेयर्ड इनफ ऑन दिस। सो थैंक यू वेरी मच ठाकुर, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, आपके अनुभव हमारे साथ में स्टार्टअप करने के लिए स्टार्टअप करने के लिए स्टार्टअप करने के लिए। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।